अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दोनों शहरों में असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर JHMC के दफ्तर वाक़ टैंकबंड पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। JHMC के कमिश्नर और हैदराबाद के इलेक्टोरल ऑफिसर दाना किशोर ने रायदही के फीसद को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि मराकज़ रायदही पर जिस्मानी माजूरीन और उम्र रसीद अफराद के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 18,000 से जायद स्विच वर्कर्स को ऐसे अफराद की रहनुमाई के लिए मराकज़ रायदही पर तैनात किया जाएगा। जेल से रिहाई के बाद कैदियों को मामूल की जिंदगी से जोड़ने के प्रोग्राम महापरिवर्तन के तहत डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स की तरफ से चंचलगढ़ा जेल में एक जॉब मेला मुनक़िद किया गया। 31 अजला से 230 साबिक कैदियों ने शिरकत की और इनमें 155 कैदियों को मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजिमत भी मिल गई, जिनमें HDFC बैंक, कावेरी, G4 सिक्योरिटी, बिग सी मोबाइल फोन और फ्लिपकार्ट जैसे इदारे शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स VK सिंह ने बताया कि 2016 से शुरू करदा इस प्रोग्राम के तहत अब तक 570 साबिक कैदियों को रोजगार फराहम किया गया है ताकि वो एक बावखार जिंदगी गुजारते हुए अपने खानदान की किफालत कर सकें। JHMC की जानिब से पाटीगड्डा में तामीर मॉडल मार्केट की मलकियत का जो एक अरसे से खाली पड़ी थी बिलाकर हर्राज हो गया। बल्दिया ने उनकी लीज की शरह में 10 से 15% की कमी की। JHMC ग्रेटर हैदराबाद में 42 मॉडल मार्केट तामीर कर रहा है ताकि कॉलोनियों और गुंजान बस्ती में रहने वालों को रोजमर्रा की अशिया और सामान खरीदने में सहूलत हो। हर मार्केट 2 मंजिला होगी। ग्राउंड फ्लोर पर 7 मलकियात होंगी और पहली मंजिल पर 8 मलकियात होंगे। इनकी तामीर पर 20 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। नॉर्थ जोन में 5, वेस्ट जोन में 16, ईस्ट जोन में 11, साउथ जोन में 6 और सेंट्रल जोन में 4 मॉडल मार्केट्स बनाए जा रहे हैं। असम्बली हल्के चारमीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान ने आज दुर्र शेवार हॉस्पिटल, पुरानी हवेली, जहरा नगर, काली खबर, महाजरीन कैंप और दूसरे इलाकों का पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात की। उनके हमरा कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी, साबिक कारपोरेटर मोहसिन बिन बलाला, मुख्तार अहमद खान, डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान और सैकड़ों मजलिसी कारकुन भी थे। असम्बली हल्के राघोपुरे के रैन बाजार डिवीजन में कांग्रेसाई के कायदीन मोहम्मद मजहर और मोहम्मद आमिर ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजलिस उम्मीदवार अहमद पाशा कादरी, यूथ लीडर यासर रफात, मोहम्मद अली ममशाद पाशा, वजाहत अली खान साबिक कारपोरेटर और मजलिस कारकुनों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जिले कामारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले कई कांग्रेसी और बीजेपी कायदीन ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में जिसमें वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव भी शरीक थे, इनका पार्टी में खैर मकदम किया गया। कामारेड्डी के साबिक रुकन असम्बली G गोवर्धन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट B सुमन और हैदराबाद के मेयर B राम मोहन भी इस मौके पर मौजूद थे। बहादुरपुर के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने आज अपने हलके के कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाज़ मीडिया को बताया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने बहादुरपुर के हलके में कई तरीक़ाती काम किए हैं, चाहे वो बल्दी मसाइल हो या बरक़िया और आबरासानी के। आवाम को कोई तकलीफ ना हो, हमेशा मजलिस ने अपने को मुकद्दम समझा है। उनके दौरे में बहादुरपुर के कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे।
जिले नलगुंडा में भी पुलिस कांस्टेबलों की इम्तिहानी मरकज पर जो अवंती इंजीनियरिंग कॉलेज गड्डूपल्ली में कायम किया गया था, 10 मिनट की ताखीर से पहुंचने वाले कई उम्मीदवारों को वापस कर दिया गया। पुलिस कांस्टेबलों के तकर्रुरात के लिए आज रियासत भर में तहरीरी इम्तिहानात मुनक्किद हुए। विकाराबाद जिले के विदर्भा देवी कॉलेज के मरकज पर BHL टाउनशिप के रहने वाले भास्कर इम्तिहानी मरकज पर सिर्फ 1 मिनट ताखीर से पहुंचे, लेकिन हुक्काम ने उन्हें इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं दी। रियासत में पुलिस कांस्टेबलों की जायदादों के लिए आज उस्मान यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में 16 मराकज पर इम्तिहानात मुनक्किद हुए, जहां 7000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहानात के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। ताखीर से आने वाले उम्मीदवारों को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई थी, हत्ता कि उम्मीदवारों को जरूरत से फारिग होने की भी इजाजत नहीं थी। मुजज़्ज़ा असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल आला हासिल किया गया। ये आला EVM मशीन से मुंसलिक होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स ने आज तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे के सामने विक्ट्री प्लेग्राउंड चादरघाट पर इस आले का अमली मुजाहरा किया। कांग्रेस पार्टी ने आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी के इंतखाबी मंशूर को अवामी तवक्कात के मुताबिक बनाने के लिए इंतखाबी मंशूर में अहम नुकात और अवामी मुतालबात को शामिल किया है। कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर कमेटी के नायब सदर और साबिक सदरनशीन अखिलती कमीशन आबिद रसूल खान ने कहा कि हमने अवामी मसाइल से आगाही हासिल करने और दानिशवरों से उनकी आरा हासिल करने के लिए अवाम से रुजू होने का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके हिस्से के तौर पर वो अदला का दौरा करेंगे। उन्होंने आज यहाँ ऐसे एक प्रोग्राम के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हम शऊर बेदारी प्रोग्राम भी रखते हैं। पार्टी के आला कायदीन ने पहले ही तयक़ुन दे रखा है कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने की सूरत में तेलंगाना रियासत में अक़लियतों के लिए मवाज़ने में ज़ैली मंसूबा भी रखा जाएगा और पहले ही बरस से अक़लियतों की बहबूद के लिए 5000 करोड़ रुपए की गुंजाइश फराहम की जाएगी। जहीराबाद जिले संगारेड्डी के मगड़मपल्ली में एक नौमौलूद की नाश थैले में दस्तियाब हुई। राहगीरों ने बच्ची की रोने की आवाज सुनकर थैले को खोला तो उसमें बच्ची जिंदा थी। पुलिस को इत्तला दी गई, जिसने मकाम पर पहुंचकर बच्ची को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। लड़की की सेहत बेहतर बताई जाती है। बाद अज़ां संगारेड्डी के बाल शिशु विहार को से रवाना कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सूरीज़दा जम्मू कश्मीर के शोपियान में मुबैना दहशतगर्दों ने एक पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 3 सिपाहियों के मारे जाने की इत्तला मिली है। हमलावरों ने तीनों सिमतों से ग्रेनेड फेंके। फौजी और पुलिस के दस्तों ने पूरे इलाके का मुहासिरा कर लिया है और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की सरहद पर आज फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी जवानों की बिलाश्तियाल फायरिंग का मकसद मुबैना दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिले में मदद करना है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा में जम्मू कश्मीर का मसला फिर से उठाया और अपनी तकरीर में गलत बयानियों से काम लिया। उन्होंने इलाके में दहशतगर्दों की सरगर्मियों में इजाफे के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार करार दिया। हिंदुस्तान ने उनके इस इल्ज़ाम को सरे से खारिज कर दिया और कहा कि शाह महमूद कुरैशी झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने फिर एक बार कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहा है। न्यूयॉर्क में दिए गए अपने बयान में उन्होंने कहा कि 26/11 के दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार हाफिज सईद आज भी आज़ादी के साथ घूम रहा है और इसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए। लखनऊ में पुलिस की फायरिंग में हलाक कार सवार विवेक तिवारी की आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। हुकूमत ने महलूकिन की विरसा की बात शर्तें मान ली हैं, जिसके बाद उनके विरसा आखिरी रसूमात के लिए तैयार हो गए। हुकूमत ने पसमानदगान को 25 लाख रुपए के मुआवजे और महलूक की बेवा को
नगर निगम में मुलाजमत देने का वादा किया। इसी दौरान महलूक की बीवी ने इस वाकये की CBI तहकीकात की मांग की और कहा कि उन्हें रियासती पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक कार सवार विवेक तिवारी की पुलिस के हाथों हिलाकत से मुतालिक हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की तलबी के बाद ही मरकज इस मसले पर कोई कार्रवाई करेगा। मुंबई में एक तेज रफ्तार BMW ने कई लोगों को रौंद डाला। हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बर्फबारी से आम जिंदगी ठप होकर रह गई है। एक चलती गाड़ी पर एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा, ताहम कार ड्राइवर महफूज रहा। एक और छोटे से गांव में हुक्काम ने 32 अफराद को जो शदीद बर्फबारी में फंस गए हुए थे हेलीकॉप्टरों से महफूज मकाम को मुंतकिल किया। राजस्थान के शहर अजमेर में रेलवे के एक लोको वर्कशॉप में एक डब्बे को आग लग गई, जिसके नतीजे में पूरा डब्बा जलकर खाकस्तर हो गया। बिहार के दरभंगा में बीजेपी युवा मोर्चा के एक जलसे में जिसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी खिताब कर रहे थे, उनके खिलाफ काली झंडियों का मुजाहरा किया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।